दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जहां पर महिलाएं अपनी मर्जी से देह व्यापार की आज़ादी रखती हैं। इस देश की खूबसूरती यहां पर आने वालों को वापस जाने से बिल्कुल मना करती है। यह देश बहुत सारा पैसा अपने शराब बेचकर कमा लेता है। दोस्तों, हम जिस देश की बात कर रहे हैं वहाँ की महिलाएं बहुत ही खूबसूरत होती हैं और मॉडर्न सोच रखती हैं। इसीलिए तो यहाँ की महिलाएं किसी भी पराये मर्द के साथ दोस्ती करके उसे खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। दोस्तों, एक ऐसा देश जहाँ पर आबादी बढ़ नहीं रही है, एक तो पुरुषों की कमी, दूसरा यहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जिसे दुनिया का सबसे अच्छा हनीमून डेस्टिनेशन घोषित कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, यहाँ के एक बीच को दुनिया के सबसे सेक्सी बीच का अवार्ड मिला है। और क्या आप जानते हैं कि भारतीयों के लिए यहाँ पर जाने के लिए वीजे की जरूरत नहीं होती। यही नहीं दोस्तों, अगर इसे भारतीयों का देश कहें तो यह गलत नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आइए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो इस देश से जुड़े हुए हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बेहद ही खूबसूरत देश मॉरिशस के बारे में। 2040 वर्ग किलोमीटर में फैला यह छोटा सा देश क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में 170वें नंबर पर आता है और इस देश की जनसंख्या लगभग 12,70,000 है और जनसंख्या के हिसाब से यह दुनिया में 158वें नंबर पर आता है। दोस्तों, यहाँ की जनसंख्या का 48% हिस्सा हिंदू धर्म को, 32% ईसाई धर्म को, 17% मुस्लिम धर्म को और बाकी अन्य धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। और दोस्तों, हर साल इस देश की आबादी से भी ज्यादा लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तो इस देश में ऐसा क्या खास है, आइए आपको बता ही देते हैं। दोस्तों, इस देश की राजधानी पोर्ट लुइस है, जो इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। आपको बता दें कि यह देश कुछ आइसलैंड से मिलकर बना है और यह आइसलैंड 8 मिलियन साल पहले समुद्र से निकले लावे से बना था और इसी वजह से आज भी इस देश में कई एक्टिव वोल्केनो भी मौजूद है और रात के समय में इन वोल्केनो से निकलता हुआ लावा बेहद ही खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं तो उन एक्टिव वोल्केनो को एंजॉय करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा न हो कि आप होटल के कमरे में रात को खर्राटे मारो और इसे मिस कर दो, इसलिए हमने यह बात बताना जरूरी समझा। दोस्तों, इस देश को मिनी इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि इस देश में आधे से ज्यादा लोग भारतीय हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस देश में भारतीय पहुंचे कैसे, तो चलिए आपको बता देते हैं कि लगभग सन 1810 में मॉरिशस पर ब्रिटिश लोगों का राज था और उस वक्त इस देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी, इसलिए गन्ने के खेतों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय मजदूरों को लाया गया। हालांकि 1968 में यह देश आजाद हो गया था, लेकिन इसके बाद भी भारत से गए हुए मजदूर यहीं पर बसकर रह गए। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा संख्या भारतीयों की होने के कारण इस देश में आपको भारत की छवि देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, अगर आप यहाँ घूमने के लिए जाएंगे तो आपको उत्तर प्रदेश की तरह हरे भरे गन्ने के खेत, बिहार के लोगों की तरह भोजपुरी बोलते लोग और महाराष्ट्र के जैसी काली मिट्टी के साथ साथ भारतीय वेशभूषा, झूमर, कजरी और रतवाई नृत्य करती हुई महिलाएं नजर आ जाएंगी। दोस्तों, यह देश दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जिनका नाम किसी इंसान के नाम पर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इस देश का नाम डच लोगों ने प्रिंस मॉरिशस वेन माउस के नाम पर 17वीं शताब्दी में रखा था। यह देश वैसे तो कई द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि मॉरिशस चागोस द्वीप समूह पर अपना अधिकार बताता है, लेकिन ब्रिटेन का इस पर आज भी कब्जा है।